वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसी मोटी लड़की के बारे में है जो कि अपना मोटापा से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी है। मतलब हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा है यार, यहाँ जाओ वहाँ जाओ हर जगह। जिस वजह से वो लड़की आखिर में ये सभी चीजों से परेशान होकर कुछ ऐसे कदम उठाती है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस प्यारी सी कहानी को, इस मोटिवेशनल कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम ब्रिटानी नाम के एक मोटी लड़की को देखते हैं जो कि सुबह के समय अपने कमरे में बिल्कुल आराम कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि ये एक नंबर की चोर है दोस्तों, क्योंकि कभी भी अपने काम में सीरियस नहीं है। ये टाइम पास करने की बहुत ही बुरी आदत होती है इसको, और हर समय किसी न किसी मुसीबत में खुद ही फंस जाती है। कुछ टाइम के बाद ये रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही होती है और इसको ऑफिस जाने में लेट हो गया दोस्तों। फिर भी मस्ती मस्ती करते जाती है। फिर अचानक ही भाग के बहुत तेज जाती है, लेकिन नहीं पकड़ पाती ट्रेन को, और इस वजह से ऑफिस जाने में उसको हो जाती है लेट। फिर कुछ देर सफर करने के बाद वो जैसे अपने ऑफिस पहुंचती है ना, तो वहाँ उसकी मैनेजर जेसिका उसको देखकर बहुत ही गुस्सा करती है कि हर दिन काम पे लेट आती हो, कितनी बार कहा है कि लेट मत आओ। बहुत चिल्लाती भी है मैनेजर उसके ऊपर। और ब्रिटानी भी दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरी गलती है तो चुप हो जाऊं, वो गुस्सा करती है। हालांकि ज्यादा दिखाती नहीं, लेकिन गुस्सा बहुत हो जाती है वो, और हमेशा हमेशा के लिए ये जगह छोड़ने का फैसला कर देती है। इतना गुस्सा बताओ। एक्चुअली उसका माइंडसेट ऐसा है कि मैं अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी जीऊं, और आखिर में वो जॉब छोड़ के चली जाती है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरह की लड़की है। मतलब अपने कंफर्ट के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि उसका यही अलग जो विचार है, जो सोच है, ये उसे बहुत बड़ी मुसीबत में खड़ी करने वाला है। अगले दिन देखते हैं तो घर पर बैठकर वही अपना टाइम पास कर रही होती है, तो टीवी पर उसको दिखती है एक न्यूज, जिसको देखकर उसको लगता है अंदर से बहुत ही बड़ा शॉक। असल में कुछ महीनों के बाद ब्रिटेनी के शहर में एक बहुत बड़ी मैराथन रेस होने वाली है, और साथ ही उस रेस की विनर को काफी बड़ा प्राइज मिलने वाला है, जिस कारण शहर के सभी लोग उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिटेनी की बात अलग है। इन सब के बावजूद भी वो अंदर से बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि ब्रिटेनी और मैराथन रेस का आपस में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, जिस वजह से वो इस न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो ऐसे ही टाइम पास करते करते उसको कुछ दिन बीत जाते हैं। समय के साथ उसका लाइफस्टाइल और भी खराब होते जाता है, उसके शरीर पर भी इसका असर दिख रहा होता है दोस्तों। फिर वो जाती है एक डॉक्टर के पास कुछ जरूरी काम के सिलसिले में, और जिसके पास वो जाती है उसका नाम है जेम्स, बॉडी चेकअप करवाने के लिए। चेकअप करने के बाद जेम्स उसे कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रिटेनी को थायराइड नाम की एक खतरनाक बीमारी हो गई है, और इन सब का कारण वो खुद है, क्योंकि उसने अपने शरीर पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया दोस्तों। मजे मजे में सारी चीजें करी, और अब उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके अपना वजन कम करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी हालत तो और भी खराब हो जाएगी। और फिर यहाँ ब्रिटेनी भी जेम्स की बातों को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा देती है। कुछ देर के बाद वो चली जाती है अपने घर पर। अब हम उसको देखते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में पार्टी कर रही है। सभी लोग आपस में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से ब्रिटेनी की नजर बार में रखे एक शीशे पे जाती है दोस्तों, और जब वो खुद को देखती है ना, उसको लगता है बड़ा झटका। वो हैरान सी हो जाती है। असल में उसका पूरा शरीर हद से ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा होता है, और ऐसी हालत देखकर उसका तो दिमाग खराब हो जाता है कि ये मैं कैसी दिख रही हूँ। तो वो निराश होकर चुपचाप वहाँ से अपने घर वापस आने लग जाती है। दोस्तों अभी भी ब्रिटेनी के मन में अपने मोटापे को लेकर काफी सारे ख्याल चल रहे हैं कि क्या होगा यार, समझ नहीं आता उसको क्या करना चाहिए। उसे अपने मोटापे से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता, और कोई भी इस मामले में उसकी मदद नहीं कर पाता। मतलब अब मोटापा कम करना है तो आदमी को खुद ही चीजें करनी पड़ेंगी ना। जिसके बाद अगले दिन ब्रिटानी अपनी फ्रेंड मॉली के साथ बैठकर काफी बातें कर रही होती है, और यहाँ पर पता चलता है कि मॉली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। साथ ही उसको अपनी खूबसूरती पर घमंड भी बहुत है ज्यादा। और बातों ही बातों में वो ब्रिटानी से कहती है कि आज मैं पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जा रही हूँ। इस तरह अपनी एक्साइटमेंट बताकर वो बड़ी खुश लग रही होती है। और सच में यार, ब्रिटानी को थोड़ा सा जेलसी फील भी होता है मॉली को देखकर, क्योंकि ब्रिटानी भी चाहती है कि मॉली की तरह मेरी भी खुशहाल जिंदगी हो। और यहाँ पर वो ठान लेती है, इसको एज अ मोटिवेशन लेती है कि मैं भी अब अपना वेट कम से कम करके रखूंगी। पर यह आसान तो नहीं होने वाला था ना उसके लिए। इस काम में ब्रिटानी को एक ऐसी ट्रेनर की जरूरत थी जिसकी मदद से वो अपने वजन को कम कर सके। फिर वो जाती है एक ट्रेनर के पास जिसका नाम माइकल होता है, मेल है दोस्तों। वो बताती है माइकल को अपनी सारी परेशानी की भैया ऐसा ऐसा सीन है। तो माइकल भी तैयार हो जाता है इस बारे में उसकी मदद करने के लिए, और बातों ही बातों में फिर अपनी जिम की फीस भी बताने लग जाता है। तो ये सुनते ही ब्रिटानी हैरान हो जाती है कि इतनी ज्यादा फीस उसको बहुत ही ज्यादा महंगी लगती है ना वो। और अभी तो ब्रिटानी के पास पैसे भी नहीं है माइकल को देने के लिए, जिस कारण वो खाली हाथ वहां से घर आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती। उसे खुद पर यकीन होता है कि एक न एक दिन वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। तो फिर अगले ही दिन से वो अपने वजन को कम करने के लिए रोड पर भागने लगती है, और ये सब कुछ वो कर रही है वजन के लिए, और उसे कोई मतलब नहीं दोस्तों। लेकिन जब भागती है ना तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसके मोटापे का। बेचारी को दुख तो बहुत होता है, लेकिन क्या करें, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है उसको।
फिर वो निराश होकर घर आ जाती कि यार ऐसे तो बहुत मजाक उड़ जाएगा मेरा। तब दोस्तों हम रात के समय उसकी पड़ोसी कैथरीन को देखते हैं, जो कि अपने घर में बैठकर कुछ अपना काम कर रही होती है। उसी समय उसको ब्रिटानी के घर से किसी के रोने की आवाज आती है और ये सुनते ही वो अंदर से बहुत शॉक, उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतनी रात को उसके घर में रो कौन रहा है। तो वो सोचती है एक बार मैं देख के आ जाती हूँ वहाँ पे रो कौन रहा है। तो असल में दोस्तों वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ब्रिटानी की थी। और जैसे ही ये बात कैथरीन को पता चलती है वो कहती क्या हो गया भाई, क्या क्या दिक्कत है। फिर वो भी अपने बारे में सब बता देती कि मुझे ये दिक्कत हो रखी है। ब्रिटानी की बातें सुनने के बाद कैथरीन को बहुत ही बुरा फील होता है उसके लिए कि बेचारी का मोटापा बहुत बुरा बन चुका है उसके लिए। फिर वो कहती देखो कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर काम करो, अपने को परफेक्ट बनाओ, देखो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, एक दिन देखना अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचोगी। इस तरह कैथरीन उसको हिम्मत देती है ताकि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिल पाए। अब दोस्तों अगली सुबह की बात है, ब्रिटानी दोबारा से रास्ते पर जाकर रनिंग करती है। अभी भी उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो डटी रहती है। इस तरह क्या होता है कि धीरे धीरे उसको आदत पड़ जाती है, जिससे अब आगे उसको ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे उसको रनिंग में बहुत मजा आता है। आगे वो अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में ब्रिटानी की मुलाकात कैथरीन से होती है। दोनों बातें करते हैं, आपस में बड़े खुश दिखते हैं। और बातों ही बातों में कैथरीन ब्रिटानी को अपने ग्रुप के बारे में बता देती है कि तुम्हें पता है हमारा ग्रुप आने वाले मैराथन रेस की तैयारी कर रहा है, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो। तो इस तरह ब्रिटानी को भी लगता है कि शायद मैं ये कर सकती हूँ और वो उसके ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला कर लेती है। और दोस्तों ये फैसला ब्रिटानी ने जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ के लिया है, ताकि वो रेस की प्रैक्टिस के बहाने अपना वजन ही कम कर पाए कम से कम। थोड़े टाइम के बाद देखते हैं तो वीडियो कॉल पर वो अपने डैड से बात कर रही होती है और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रिटानी बचपन में ही अपनी मॉम से अलग हो गई थी, क्योंकि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद से उसके पिता ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। अब उसके डैड ऐसे हैं कि उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देते, जिस वजह से उनका आपसी बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों इनकी बातें होती हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत, फिर कॉल कट हो जाती है। अगले दिन जब कैथरीन अपनी टीम के साथ रनिंग की प्रैक्टिस करने वाली होती है, अचानक से ब्रिटानी आ जाती है। दोनों फिर खुश होती हैं कि चलो मजा आएगा साथ में। फिर वो साथ में उस रनिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लग जाती हैं। इसी बीच ब्रिटानी की मुलाकात डेविड नाम के एक आदमी से होती है दोस्तों, जो कि उन्हीं की टीम का कोई मेंबर है। दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और डेविड का बर्ताव ब्रिटानी को बहुत ही पसंद आ जाता है। वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे, जिसके बाद ऐसे ब्रिटानी हर दिन अपने वजन को कम करने के लिए काफी मेहनत करती है। धीरे धीरे उसका वजन भी कम होने लग जाता है। दोस्तों वो अंदर से बहुत खुश भी होती है, क्योंकि आखिरकार उसकी मेहनत जो रंग ला रही है। तो अब हम रात को ब्रिटानी को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड मॉली के साथ क्लब में पार्टी में आई होती है। और यहाँ मॉली ब्रिटानी को अपने बॉयफ्रेंड रॉबर्ट से भी मिलवाती है। इस तरह सभी अपना मजा कर रहे होते हैं, लेकिन पता है क्या, ब्रिटानी मॉली को यहाँ डेविड के बारे में भी सब कुछ बताने लग जाती है कि हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और दोस्तों दोस्ती नहीं, ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे हैं। खासकर ब्रिटानी, उसे डेविड से प्यार हो गया है, लेकिन उसको अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती, जिस वजह से ब्रिटानी चाहकर भी इस मामले में कुछ कर नहीं पाती है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, ब्रिटानी और डेविड हर दिन की तरह एक साथ मिलकर रनिंग कर रहे होते हैं। इस बार वो थक जाते हैं कुछ ज्यादा ही, बड़ी भूख भी लगती है उनको। तो आखिर में वो थक हार कर एक रेस्टोरेंट के अंदर खाने का फैसला करते हैं। और जब ब्रिटानी डेविड के साथ बैठकर खाना खा ही रही होती है, तभी वहाँ पे एकदम से कैथरीन आ जाती है। कैथरीन भी उन दोनों को देखकर खुश होती है और बातें करने लग जाती हैं। यहाँ पर कैथरीन अपने बारे में भी कुछ बताती है, जैसे कि कुछ साल पहले उसने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले लिया था और तभी से बेचारी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही है। कैथरीन की इस दुख भरी कहानी सुनने के बाद, दुख भरी बोल लीजिए दोस्तों, इन दोनों को भी उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है। तो ब्रिटानी उसको दिलासा देती है कि देखो जैसा तुमने मुझको हिम्मत दी, मैं भी तुम्हें बोलूंगी कि मूव ऑन करो, भूल जाओ पास्ट को। इस तरह सब कुछ बढ़िया होता है। और अब रात के समय ब्रिटानी अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तभी मॉली कुछ जरूरी काम के सिलसिले में उसके पास आती है। असल में दोस्तों क्या है ना, मॉली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर जा रही है, इसलिए वो ब्रिटानी को अपने साथ पार्टी में ले जाने के लिए आई हुई है। पर ब्रिटानी मना कर देती है जाने से। हालांकि मॉली काफी समझाती है कि चलना यार, चलना, मजा आएगा साथ में। तब जाकर वो तैयार हो जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने के लिए निकल जाते हैं। मगर दोस्तों ब्रिटानी ये बात नहीं जानती थी कि उस पार्टी में जाना ही उसकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है, क्योंकि उस पार्टी में ब्रिटानी और मॉली जमकर शराब पीते हैं। जबकि ब्रिटानी की हालत तो बहुत ही खराब हो जाती पी कर, वो सभी के सामने वॉमिट करने लग जाती है। और इन सब चीजों का कारण कोई और नहीं, वो खुद ही है। अगर वो पहले ही मॉली के साथ पार्टी में आने से बिल्कुल मना कर देती, मतलब मना उसने किया था लेकिन साफ मना कर देती कि नहीं जाना तो नहीं जाना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज से ब्रिटानी भी ठान लेती कि आज के बाद वो कभी किसी पार्टी में नहीं जाएगी। और आखिर में ब्रिटानी उस पार्टी से निकलकर वापस अपने घर पर आ जाती है। दोस्तों अब अगले दिन देखते हैं, उसको तो बड़ी परेशान लग रही होती है। और यहाँ पर पता चलता है कि ब्रिटानी के पास काम करने के लिए कोई जॉब नहीं है, जिस वजह से अपनी जॉब को लेकर अब बहुत ही ज्यादा वो परेशान है कि क्या करूं, पैसे कहां से लेकर आऊं। इसी बारे में वो सोच रही होती है। उसी समय क्या होता है, अचानक से एक जॉब एजेंसी के बारे में उसे पता चलता है, जो कि लोगों के घर पर हाउस हेल्पर्स को काम करने के लिए भेजा करती है।
यानी कि एक तरह से बाई का काम है, जिसमें लोगों को दूसरों के घरों पर जाकर उनका काम करना होता है। अब ब्रिटानी को ये उतना पसंद तो नहीं है, लेकिन काम तो काम है, कर लेती है वो। इस जॉब के बारे में बात करने के लिए वो पहले एजेंसी के पास जाती है। फिर यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एजेंसी की ओनर ओलिविया से। दोनों जो भी डील होती है डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। बातों बातों में ब्रिटानी वैसे ओलिविया को अपनी परेशानी के बारे में भी सब कुछ बता देती है। हालांकि दोस्तों ओलिविया ठीक लग रही है, मतलब अच्छा बिहेवियर है उसका, तो वो इस मामले में ब्रिटानी की मदद करने को तैयार हो जाती है और आखिर में उसको जॉब पे खुशी खुशी रख लेती है। अब ये देखकर ब्रिटानी भी अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश कि चलो अब कुछ पैसे आ जाएंगे। खुशी के मारे वो ओलिविया का शुक्र अदा भी करती है। अगर दोस्तों आज ओलिविया नहीं होती तो वो चाहकर भी जॉब हासिल नहीं कर पाती। इसके बाद अगले दिन ब्रिटानी को ओलिविया के जरिए एक क्लाइंट के घर पे काम करने का मौका मिलता है। लेकिन दोस्तों आज से पहले ब्रिटानी ने काम कभी किया नहीं था, जिस कारण ब्रिटानी अंदर से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है कि चलो देखते हैं कैसा मजा आता है इस काम में, मजा आता भी है कि नहीं। तो कुछ देर के बाद वो खुशी खुशी उस क्लाइंट के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे वो क्लाइंट के घर पे पहुंचती है तो उसको देखकर बिल्कुल हैरान, घर इतना महल जैसा होता है दोस्तों। वो हैरानी से पूरे घर को टुकुर टुकुर देखने लग जाती है। असल में इस घर के जो मालिक है उसका नाम है विलियम और वो कुछ काम के सिलसिले में शहर के बाहर गया हुआ है। तो इसी वजह से विलियम ने अपने घर को संभालने के लिए ब्रिटानी को हायर किया हुआ है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में वो घर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रेख कर पाए। तो यहाँ से विलियम के कहे मुताबिक उसके घर की ब्रिटानी बहुत ही अच्छे तरीके से देखभाल करती है। अब दोस्तों ऐसे एक दिन की बात है तो ब्रिटानी किसी जेरी के घर में बैठकर आराम कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है। अब अचानक से ब्रिटानी जेरी को देखकर तो घबरा जाती है, क्योंकि आज से पहले ब्रिटानी ने जेरी को उस घर में कभी देखा नहीं था। और यहाँ पर पता चलता है कि जेरी भी उस घर में ब्रिटानी की तरह काम करता है। तो दोनों मिलकर पहले बातें करते हैं, फिर थोड़ा खुशी भी होती है उनको, अपनी अपनी खुशी शेयर करते हैं। वो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में ब्रिटानी अपना काम खत्म करके अपने घर वापस चली जाती है। अगले दिन की बात है, ब्रिटानी डेविड के साथ जिम में वर्कआउट कर रही होती है और वर्कआउट करते समय डेविड को अपनी नई जॉब के बारे में भी बताती है कि मैं वहाँ हूँ, ऐसा काम कर रही हूँ। डेविड को भी बड़ी खुशी होती है और फिर वो दोनों साथ मिलकर आने वाली रेस की तैयारी करने में भी लग जाते हैं। इससे पता चलता है कि ब्रिटानी अपनी रेस को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रही है दोस्तों, और यहाँ तक कि ब्रिटानी उस रेस को जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तब अगली सुबह ब्रिटानी और जेरी विलियम के घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बातों ही बातों में ब्रिटानी जेरी से उसके परिवार के बारे में पूछती है। जेरी भी ब्रिटानी को अपने बारे में सब कुछ बताने लग जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि काफी साल पहले जेरी के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए थे। तब से जेरी अपनी जिंदगी बिल्कुल अकेले गुजार रहा है। और सब सुनने के बाद ब्रिटानी को भी जेरी के लिए थोड़ा बुरा तो फील होता ही है दोस्तों। वो जेरी की हालत को बहुत ही अच्छे से समझ जाती है, फिर उसको दिलासा देती है और वो भी ब्रिटानी का सहारा पाकर थोड़ा अंदर से सुकून फील करता है। अब वो दोनों साथ मिलकर जल्दी से विलियम के घर का काम करने में लगे होते हैं, जिससे उनका काम कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। तभी दोस्तों ब्रिटानी को अपनी पुरानी मैनेजर जेसिका की बहुत याद आ रही होती है, क्योंकि ब्रिटानी को जेसिका से मिले काफी समय हो गया है। फिलहाल तो उसने जेसिका का काम छोड़ दिया ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो कभी भी जेसिका को भुला नहीं पा रही है। इसलिए वो जेसिका से मिलने उसके पास जाती है, जहां ब्रिटानी जेसिका से अपनी गलती के लिए उससे माफी भी मांगने लग जाती है और जेसिका भी दोस्तों खुशी खुशी उसे माफ कर देती है। सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटल हो जाता है। फिर वहां से वो घर वापस आ जाती है। रात के समय की बात है, हम ब्रिटानी को देखते हैं जो अपने कमरे में कुछ काम कर रही है। तभी वहां पर वो देखती है कि मॉली अंदर से बहुत ही निराश लग रही है। उसे ये समझ नहीं आता कि इसको हुआ क्या अचानक से। पूछती है उसको क्या हो गया भाई, और यहाँ पर पता चलता है कि मॉली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी बात को लेकर ब्रेकअप हो गया, बस उसी की याद में उदास बैठी हुई है वो। ये सारी बातें सुनने के बाद ब्रिटानी को भी मॉली के लिए बहुत ही बुरा महसूस होने लग जाता है। फिर वो मॉली को सहारा देते हुए कहती है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रॉबर्ट से भी अच्छा लड़का मिलेगा देखना। लेकिन दोस्तों उधर मॉली ब्रिटानी की बातें सुनकर अंदर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मॉली रॉबर्ट के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन पाती। इसलिए वो गुस्से में ब्रिटानी के ऊपर बहुत ही चिल्ला देती है और गुस्से में मॉली ब्रिटानी की बहुत बेइज्जती भी करती है। फिर होना क्या था, थोड़ा सा अनबन हो जाती दोनों के बीच में। ब्रिटानी को भी दुख होता है कि यार मैं इसकी भलाई के लिए बोल रही हूँ और ये उल्टा मुझे को बोल रही है। इस बात पर उन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है। और फिर होना क्या था, ब्रिटानी मॉली के घर को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के विलियम के घर पर आ जाती है और अब जब तक विलियम वापस नहीं आ जाता तब तक वो उस घर में आराम से रहेगी, ऐसा उसने फैसला कर लिया है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। उधर विलियम के घर पर जेरी ब्रिटानी को उसके बैग के साथ देखकर थोड़ा हैरान होता है कि यहीं रहने का इरादा है क्या तुम्हारा। तब ब्रिटानी बताती कि हाँ यार सीन ऐसा ऐसा हो गया है। तो अब ये सुनकर जेरी भी ब्रिटानी पर थोड़ा दया दिखाता है, हिम्मत देते हुए उसको कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो ब्रिटानी को भी खुशी होती कि चलो भाई कोई तो है अपने साथ में। लेकिन अभी भी जेरी को ब्रिटानी के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है वैसे अंदर से, और वो उसके लिए साथ मिलकर डेटिंग एप्स पे उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने में लगा हुआ है। ये सब कुछ जेरी जानबूझ के ब्रिटानी का दिल बहलाने के लिए कर रहा है दोस्तों।
ताकि ब्रिटानी अपने साथ हुई चीजों को भुला सके। एक तरह से जेरी का प्लान कामयाब होने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटानी को भी जेरी के साथ डेटिंग एप्स पे टाइम स्पेंड करने में थोड़ा मजा आता है। यहाँ तक कि जेरी मस्ती मस्ती में डेटिंग ऐप पर ब्रिटानी की प्रोफाइल भी बना देता है, जिससे ब्रिटानी को अपनी डेटिंग एप्स पे काफी मैसेजेस दिखते हैं। और ये सब देखकर उसे हैरानी भी होती है, क्योंकि आज से पहले ब्रिटानी को कभी इतने सारे लड़कों ने मैसेजेस नहीं किए थे, जिस वजह से उसे थोड़ा खुशी होती है कि चलो बढ़िया अटेंशन मिल रहा है। इसी बीच डेटिंग ऐप पर ब्रिटानी को एक स्टीफन नाम का लड़का टकरा जाता है, जो दिखने में बड़ा हैंडसम है। फिर मैसेजेस में उनकी बातें होने लग जाती हैं, और बातों ही बातों में स्टीफन उसको यानी ब्रिटानी को अपने घर पे डिनर पे बुला लेता है। वो भी जाती है दोस्तों उसके घर पर डिनर के लिए। कुछ देर के सफर के बाद पहुंच जाती वहां पे, और स्टीफन भी ब्रिटानी को देखकर अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश। दोनों साथ में बैठकर आराम से खाते हैं। अब ये सब करने के बाद जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं वो कर रहे होते हैं। तभी स्टीफन अचानक से ब्रिटानी के काफी करीब आ जाता है। अब ब्रिटानी को अंदर से थोड़ा हैरानी होती है कि एकदम से ये क्या है। उसने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि इतनी जल्दी, थोड़ा बातचीत तो कर लो। और यहाँ पर उसको लग जाता है कि स्टीफन थोड़ा उस टाइप का लड़का है शायद, और इसीलिए वो गुस्से में घर जाने की सोचती है, लेकिन स्टीफन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। इसके बावजूद ब्रिटानी एक नहीं सुनती उसकी, और आखिर में स्टीफन के घर को हमेशा के लिए छोड़कर आ जाती है। अगली सुबह हम इन दोनों को यानी ब्रिटानी और जेरी को देखते हैं, जो कि साथ में विलियम के घर में अपना काम कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो दोनों घर के कामों में एक दूसरे की बहुत मदद भी करते हैं। दोनों में दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। साथ ही ब्रिटानी अपनी मैराथन रेस की तैयारी में भी लगी हुई है दोस्तों, जिस वजह से उसकी जो मंजिल थी धीरे धीरे बहुत ही करीब आ जाती है। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, ये दोनों कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, और टीवी देखते समय जेरी अचानक से ब्रिटानी के पास जाने लग जाता है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटानी जेरी से कुछ नहीं कहती। असल में पता है क्या, ब्रिटानी जेरी से प्यार करने लगी है दोस्तों, और इसीलिए ब्रिटानी और जेरी एक साथ मिलकर आपस में थोड़ा रोमांस करने लगते हैं, जिससे उन दोनों की दूरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब दोस्तों कुछ टाइम के बाद ब्रिटानी अपने डैड से कॉल पे बातें कर रही होती है, और कॉल पे बात करके दोनों को बड़ा सुकून मिलता है। जैसे उसके डैड को उसके मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करने वाली बात पता चलती है ना, तो उनको और खुशी होती है कि चलो मेरी लड़की आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि बेटा तुम अपनी मेहनत कायम रखो और ये रेस जरूर तुम जीतोगी। ब्रिटानी को अंदर से बड़ी खुशी होती है कि पापा का सपोर्ट भी मिल गया। अगले दिन हम ब्रिटानी को देखते हैं जो ट्रेन में कहीं जा रही है। तभी उसको ट्रेन में रॉबर्ट और मॉली दिखाई देते हैं। मॉली ब्रिटानी से बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ब्रिटानी उन दोनों पे ज्यादा ध्यान देती नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटानी ना मॉली जैसी मतलबी लड़की से बात ही नहीं करना चाहती। और मॉली को भी थोड़ा अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, उसको भी निराशा होती है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि उसने ब्रिटानी की बेइज्जती की थी ना। फिर कुछ देर के बाद ब्रिटानी डेविड से कॉल पे बातें कर रही होती है। डेविड बताता है कि मैं मैराथन रेस में सिलेक्ट हो गया हूँ, और ये सुनते ही ब्रिटानी डेविड के लिए बड़ी खुश होती कि चलो बढ़िया यार तुम आगे बढ़ो। लेकिन अभी भी ब्रिटानी को अपने सिलेक्शन का इंतजार है कि मेरा कब होगा। बड़े सवाल चल रहे होते हैं उसके मन में कि यार कब होगा, कैसे होगा। इसी बारे में वो डेविड से बातें कर रही होती है, और तभी उसके लैपटॉप में मैराथन डिपार्टमेंट के जरिए आता है मैसेज, और वो मैसेज देखने के बाद यार वो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसको रिजेक्शन मिला है। ब्रिटानी उस मैराथन रेस की क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाई थी, इसी वजह से मैराथन डिपार्टमेंट ने ब्रिटानी को रेस के लिए सिलेक्ट नहीं किया है। बेचारी को इतना दुख होता है कि क्या बोले, साइड में बैठ जाती है, रो रो कर बुरा हाल। और ये खबर सुनने के बाद डेविड को भी बहुत बुरा फील होता है उसके लिए, लेकिन वो चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आगे हम ब्रिटानी को देखते हैं जो डेविड और कैथरीन के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही है, और उसी समय बातों ही बातों में कैथरीन ब्रिटानी को अपना मैराथन टिकट देते हुए कहती है कि तुम ये टिकट अपने पास रखो और तुम मेरी जगह मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, ब्रिटानी को इतनी खुशी होती है ना, इतना बढ़िया फील होता है ना, क्या बोले यार। कैथरीन का बहुत धन्यवाद करती है वो। और यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, ये कैथरीन दिल की बहुत ही साफ औरत है, अक्सर मुसीबत में अपने दोस्तों की मदद करती रहती है। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, ब्रिटानी कैथरीन की मदद लेने से मना कर देती है। हाँ, पहले तो उसे खुशी होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं यार मना कर देती हूँ, क्योंकि वो अपने दम पे कुछ करना चाह रही है। इसीलिए आखिर में कैथरीन के टिकट को लिए बिना ही चली जाती है। रात के समय अब देखते हैं उसको जो जेरी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई हुई है। दोनों साथ मिलकर काफी बातें कर रहे होते हैं, और वहीं ब्रिटानी जेरी से कुछ देर बात करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। फिर अगली सुबह वो एक नई उम्मीद से अपनी आंखें खोलती है, और यहाँ पर पता चलता है कि मैराथन को शुरू होने में अभी भी 5 हफ्ते बचे हुए हैं, और अगर इन 5 हफ्तों के अंदर उसने अपना वेट कैसे भी कम कर लिया तो बाकी लोगों की तरह वो भी आराम से पार्टिसिपेट कर सकती है। उसको मतलब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसे वो रास्ते पर भाग रही होती है, उसी समय अचानक से वो रास्ते पर फिसल जाती बेचारी, उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है। उसके बाद तो क्या बताएं यार, उसको भागने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती रहती है। लेकिन उसको अपना चेकअप भी तो करवाना है,
इसीलिए वो जाती डॉक्टर के पास। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर आ गया है और तुम 6 महीनों तक जोर से भाग नहीं पाओगी, वरना दिक्कतें और हो जाएंगी। बेचारी ब्रिटानी के सपने चूर हो जाते हैं। फिर क्या करती वो, निराश होकर घर वापस आ जाती है। और तब अगले दिन जैसे ये खबर जेरी को चलती है ना पता, तो जेरी को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है यार कि क्या हो गया ये बताओ। अब वो उसको सहारा देने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन उस समय ब्रिटानी का मूड अंदर से बहुत खराब होता है। इस वजह से वो जेरी के ऊपर बहुत चिल्ला भी देती है और जेरी भी थोड़ा हैरान होता है कि यार मुझ पे क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि जेरी ने आज तक ब्रिटानी को ना कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो ब्रिटानी के गुस्से को शांत करने की कोशिश में लगा होता है, पर काफी कोशिशों के बाद भी वो नहीं चुप होती। और जब वो जेरी पे चिल्ला रही होती है ना, इतने में वहां पर एकदम से घर का मालिक विलियम आ जाता है। और विलियम जब उनको झगड़ते हुए देखता है तो गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये दोनों को घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल देता है और उन दोनों को भी ना चाहते हुए भी घर छोड़ना पड़ता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं ब्रिटानी को, जो कि अपना सामान लेकर अपने डैड के घर वापस जाती है, जहाँ ब्रिटानी के डैड उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये मिल रहे होते हैं। और यहाँ ब्रिटानी ने फैसला कर लिया है दोस्तों कि अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगी। इसी बीच ब्रिटानी को इंटरनेट पर मॉली और डेविड की फोटो दिखाई देती है, जिसमें वो दोनों अपने मैराथन मेडल के साथ खड़े होते हैं। बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि काश मैं भी वहां होती तो कितना मजा आता। उसको भी मेडल जीतना है दोस्तों, लेकिन किसने सोचा था ना कि रेस से पहले इतना बड़ा हादसा हो जाएगा उसके साथ, और उसका ये सपना सपना ही बन के रह जाता है। कुछ टाइम के बाद उसके डैड का बर्थडे आता है। काफी टाइम से उसके डैड चाह रहे थे कि मेरे बर्थडे पर मेरी बेटी मेरे साथ रहे, तो इस बार वो साथ में, तो डैड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत लोग आए होते हैं। तभी हम उसकी बहन लिंडा को भी देखते हैं, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने डैड के बर्थडे को मनाने के लिए आई हुई है। सभी लोग आपस में बहुत मस्ती मजाक करते हैं। उधर बातों ही बातों में लिंडा ब्रिटानी को उसके मैराथन रेस के बारे में पूछने लग जाती है, और उसको बड़ा गुस्सा आता है ये सुनते ही, क्योंकि वो रेस के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती है। और फिर गुस्से में ब्रिटानी लिंडा के शरीर का सभी के सामने मजाक उड़ाते हुए कहती कि आखिर तुम जैसी मोटी लड़की मुझे रेस के बारे में क्यों पूछ रही हो, जबकि तो तुम ठीक से चल भी नहीं सकती हो। इस तरह ब्रिटानी लिंडा का बहुत ही मजाक उड़ाती है दोस्तों। लिंडा को भी बड़ा दुख होता है कि यार अपनी बहनों के क्या बोल रही है ये। उसको ब्रिटानी से ऐसे बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो आखिर में दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उसके डैड यानी ब्रिटानी के डैड भी उसको देखकर बड़े हैरान होते हैं कि उसको हो क्या गया है। हालांकि उसके डैड अपनी बेटी की परेशानी को बहुत ही अच्छे से समझते हैं दोस्तों। उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसे किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खासकर इंसान के शरीर का। ब्रिटानी को भी फिर एहसास हो जाता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब दोस्तों भले ही अनजाने में सही, लेकिन आज ब्रिटानी की वजह से लिंडा का दिल दुखा है। इसी वजह से ब्रिटानी अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगने का फैसला करती है। फिर वो लिंडा के घर पर एक लेटर भेजती है, जिसमें ब्रिटानी ने लिखा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, मुझे अपना पछतावा है। लिंडा भी लेटर को देखने के बाद इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ब्रिटानी ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। वो हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में, माफ कर देती वो अपनी बहन को खुशी खुशी। अब दोस्तों हम ब्रिटानी को देखते हैं आगे, जो कि डेविड और कैथरीन से मिलने एक रेस्टोरेंट में आई होती है। तीनों आपस में बैठ के बड़े बातें कर रहे होते हैं, और वहीं कैथरीन ब्रिटानी से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसे अपने साथ अपने घर पर लेके जाती है। उधर वो उसको कुछ ऐसा बताती जो सुनकर बस क्या बोले यार, ब्रिटानी हैरान। और यहाँ पे पता चलता है कि मैराथन रेस शुरू होने से कुछ दिन पहले कैथरीन के हाथ का रिस्ट एक्सीडेंट में टूट गया था, जिस वजह से उसकी हालत बड़ी खराब हो गई थी उस समय। यहाँ तक कि उस समय कैथरीन को अपने हस्बैंड की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद उसका हस्बैंड उसको देखने के लिए नहीं आया। तब पता चलता है दोस्तों उस समय क्या हुआ था कि कैथरीन ने बिल्कुल हार नहीं मानी थी, और आखिर में वो मैराथन रेस जीतकर ये साबित कर देती है कि कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब उसकी कहानी सुनने के बाद ब्रिटानी को अंदर से बड़ी हिम्मत मिलती है। वो भी ठान लेती है कि पूरी दुनिया को अपनी अहमियत समझा के रहूंगी, इसीलिए वो अभी से अगले साल होने वाली मैराथन रेस की तैयारी करने का फैसला कर देती है। लेकिन उससे पहले वो जेरी से मिलने उसके पास जाती है। उसने जेरी के लिए भी गुस्से में अंट बोल दिया था ना, उसके लिए माफी मांगने के लिए जाती है वो, और जेरी भी खुशी खुशी उसे माफ कर देता है। दोबारा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर के बाद ब्रिटानी उससे मिलकर घर आ जाती है। अब दोस्तों अगले दिन से ब्रिटानी अपनी मैराथन रेस की तैयारी शुरू करती है, और यहाँ तक कि इस काम में उसके परिवार वाले भी उसका बहुत साथ देते हैं। फिर उसकी ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से शुरू होती है, जो भी मुसीबतें आती सामना करती है उनका, और 1 साल मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन मैराथन रेस होने वाली है। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए होते हैं। वहीं ब्रिटानी भी तैयार है दोस्तों। कुछ टाइम के बाद रेस होती है शुरू, जिस पर पहले तो ब्रिटानी रेस के दौरान बहुत तेज भाग रही होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उस मैराथन रेस को पूरा करना कोई मामूली बात तो नहीं है। पर इसके बावजूद वो अपनी हिम्मत नहीं हारती, और यहाँ तक कि ब्रिटानी अपनी पूरी हिम्मत के साथ रेस में भाग रही होती है। काफी मेहनत करने के बाद दोस्तों फाइनली उसे जीत मिल जाती है। सभी लोग उसके लिए बड़े खुश होते हैं, उसके परिवार वाले तो कुछ ज्यादा ही, फ्रेंड्स भी सब बधाइयां देते हैं उसको,
क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी यार ब्रिटेनी के लिए। बहुत मेहनत करी है उसने अपने टाइम में, जो भी मुसीबतें आई सभी का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के आगे हमेशा जीत होती है। और ऐसा ही कुछ ब्रिटेनी के साथ भी हुआ। और दोस्तों उसके दिन के बाद ब्रिटेनी खुशी खुशी अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ गुजारने लग जाती है। लेकिन दोस्तों कहीं जाएगा नहीं। हो सकता है स्क्रीन पर दिख रही ये नेक्स्ट स्टोरी आपकी फेवरेट बन जाए। एक बार जरूर देखिएगा और वहीं पे मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।